एग्जाम का टाइम है और लगता है कि दुनिया का एंड गेम शुरू हो गया है। कोई टीचर को इनोसेंट पपी आइज से देख रहा है तो कोई पेन के ढक्कन में अपनी चिट सेट कर रहा है जिसे लगता है कि ये वाला आंसर पेपर में आने वाला है। और हर क्लास में मिलते हैं वो 5 आइकॉनिक कैरेक्टर जो हर एग्जाम हॉल को कंप्लीट बनाते हैं। तो रेडी हो जाओ क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे एग्जाम ट्रॉमा को थोड़ा और फनी बना देगी। ये बंदा सिलेबस ख़त्म नहीं करता, सिलेबस इसके सामने हाथ जोड़ लेता है। दोस्त पूछते हैं भाई कितना सिलेबस हुआ, तो ये बोलता है कि सिलेबस तो 1 महीने पहले ही कंप्लीट कर लिया था, ये बुक्स तो अगले सेमेस्टर की हैं। और एग्ज़ाम में टॉपर का पेन सुपरसोनिक जेट की स्पीड से चलता है, लगता है पेपर नहीं संविधान लिख रहा हो। जब एग्जामिनर पूछता है बेटा एक्स्ट्रा सीट चाहिए क्या, तो ये बोलता है सर 5 और दे दीजिए और साथ में स्टेपलर भी। और एग्ज़ाम के बाद बोलता है मुझे कुछ याद नहीं है। हाँ भाई, हमें भी ऐसे ही लगा था जब तुझसे आंसर पूछा था। तो ये बंदा सिलेबस से नहीं डरता, सिलेबस इससे डरता है। पेपर आने से पहले ही बोलता है भाई बस कंसेप्ट समझना जरूरी है, सब आता है। पेपर देखते ही लगता है एग्जामिनर ने पेपर नहीं कोडिंग एरर लिख दिया है और बोलता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। फिर इसे कोई बताता है कि भाई ये कवर पेज है, इस पे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है। और जब टीचर बोलता है लास्ट 10 मिनट है, तब ये बंदा सीरियस होता है। फिर ये कमिटमेंट दे देता है और एक बार जो कमिटमेंट दे दिया फिर ये किसी की बाप की नहीं सुनता। और जो क्वेश्चन इसे नहीं आता तो ये उसकी जगह खुद से क्वेश्चन बना के और फिर आंसर लिखता है। ये बंदा पेपर सोल्व नहीं करता, पेपर को डिकोड करता है। मतलब क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर ने दिया है या डाविंसी ने। अगर तुम्हें लगता है कि तुम एनालिसिस पैरालिसिस के एक्सपर्ट हो तो ये बंदा तुम्हारा गुरु है। पेपर मिलते ही इसका दिमाग एकदम गूगल AI बन जाता है। हर क्वेश्चन को ऐसे एनालाइज करता है जैसे एक हैकर नासा का फायरवॉल तोड़ रहा हो। ये बंदा एग्जाम हॉल में सिलेबस नहीं आर्ट अटैक लेकर आता है। अगर क्वेश्चन हो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन करना है तो ये लिखता है न्यूटन वॉज अ विजनरी, उसके एप्पल की ऑब्सेशन की वजह से हमें ग्रेविटी मिली, उसके बाद स्टीव जॉब्स ने इसी एप्पल से हमें एप्पल आईफोन दिया, बस कनेक्शन कंप्लीट। इसके आंसर शीट अगर तुम देखोगे तो उसमें डायग्राम्स, डूडल्स, एनिमे कैरेक्टर और मोटिवेशनल कोट्स ही मिलेंगे। और लास्ट में बंदा लिख के आता है सर मार्क्स नहीं तो एप्रिसिएशन ही दे देना। ये वो बंदा है जो एग्जाम हॉल में एग्जाम देने नहीं मिशन इम्पॉसिबल करने आता है। पॉकेट में चिट्स, हाथ में फॉर्मूलेज, शूज में चिट्स, सॉक्स में चिट्स, टाई में चिट्स, बेल्ट में चिट्स और एक फाइनल चिट होती है जिसपे लिखा हुआ होता है कि कौन सी चिट शरीर के कौन से भाग में। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे ही एक बच्चा हमारी क्लास में भी था और इसकी चिट सर ने पकड़ ली थी और ये वही चिट थी जिसमें लिखा हुआ था कि कौन सी चिट शरीर के कौन से भाग में है। और फिर क्या हुआ ये आप समझ ही सकते हो। तो छोड़ो टेंशन, क्योंकि लाइफ के मार्क्स आंसर शीट से नहीं तुम्हारे एक्सपीरियंस से मिलते हैं। तो चाहे तुम टॉपर हो, ओवरथिंकर हो या आर्टिस्ट, बस याद रखना पेपर खत्म होने के बाद भी लाइफ में नया पेपर शुरू होता है और तुम्हारे अंदर का टॉपर, आर्टिस्ट और जीनियस कभी कभी एक साथ भी जाग सकते हैं। अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा हो तो लाइक मारो, अपने एग्जाम बडीज के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो।